अस्सलाम वालेकुम मेरी चुन्नी मुन्नी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आ गई हूँ मैं वापस और मुझे पता है कि सबने इस व्लॉग का बहुत 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 ज़्यादा वेट किया होगा, क्योंकि सबको यही था कि वो एंड अप हो चुके हैं। मुझसे काफ़ी पूछा भी गया था कि आप कब वापस आएंगी, कब आएंगी, आप क्यों जा रही है, रीज़न भी पूछ रहे थे। बट जाहिर सी बात है कि एक रीज़न थी जिसकी वजह से कि मैंने तब उसको एंड अप किया था। मुझे खुद भी नहीं पता था कि पता नहीं क्या होगा आगे। मेरी सर्जरी जो है वो कैसे जाएगी, रिकवरी कब तक होगी, अगर रिकवर कर भी लूँगी तो कितना टाइम लगेगा कि मैं प्रॉपरली बोल सकूँ या अपनी लाइफ में वापस आ सकूँ, या पता नहीं अल्लाह ताला इतनी ज़िंदगी देंगे कि नहीं देंगे। हर चीज़ इंसान के माइंड में आती है ना। तो बस इसीलिए मैंने जो था ना वो उसमें इतनी डिटेल से नहीं बताई थी, और बस यही बोला था कि मैं अगर ज़िंदगी रही तो फिर बताऊंगी। तो मैं अब आपको लेके चलती हूँ कि सर्जरी से पहले मैंने क्या किया था। 1 डे बिफ़ोर मैंने अपनी सारी घर की ग्रोसरी की थी, क्योंकि मुझे पता था कि घर बिल्कुल ग्रोसरी नहीं थी, और अगर मेरी सर्जरी हो जाएगी तो फिर अगर कोई घर भी आएगा मुझे भी संभालेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ये वाला जो आटा है ना, यकीन करें इतना मस्त है ना कि मेरा दिल नहीं भरता। इसकी रोटी खा के ना एक अजीब सा मुझे मज़ा आता है। उसके बाद बच्चों की चीज़ें और सब कुछ लिया। अब ये सारी चीज़ें मैंने इनको अपनी अपनी जगह पे रखना था, ताकि अगर कोई आए भी घर तो उसको इजीली मिल जाए। और क्लीन अप तो मैं पहले ही कर चुकी थी, घर की सफाइयाँ वगैरह, ये वो, फ्रिज साफ़ करना, रीस्टॉक करना हर चीज़ को। ये तो मैं मेरे ख्याल में 1 वीक बिफ़ोर ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, ताकि ये ना कि हाय कितनी गंदी लड़की है, मैं ऐसा कोई तमगा इम्तियाज़ नहीं लेना चाहती। तो इसीलिए मतलब जो है ना हर चीज़ क्लियर तो हो चुकी थी। अब यही था कि मैं एक दिन पहले हर चीज़ को प्रॉपर्ली अरेंज कर रही थी, पर एक दिन बाद में पता चलता है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ मुझे पता चला कि मेरी सर्जरी उस दिन नहीं है। फिर मुझे 2 दिन का टाइम मिल गया था, पर उस दौरान भी मैंने बहुत चीज़ें जो रह गई थी वो भी सेटल डाउन की। और यहाँ पे अब मूसा साहब जो है ना वो अपनी जो है ना क्या कह सकती हूँ, राग गा रहे हैं, गुन गा रहे हैं। मतलब उन्होंने मुझे कोई काम चज का नहीं करने दिया, वो मेरे साथ 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 लगे रहे थे कि मम्मा ये मैं करा दूँ, मम्मा ये करा दूँ। अब पार्ट है मेरी फेवरेट चीज़ का, ये मेरी फेवरेट है। मैं ग्रोसरी अगर खुद करने जाऊँ तो मैं इसको कभी भी स्किप नहीं करती, और पर चीज़ तो मस्ट है भाई, मेरी फेवरेट है। और ये सबसे मुश्किल काम होता है, चीज़ों को अपनी जगह रखना, दोबारा से एक एक चीज़ को संभालना करना। और इसमें एक मज़े की बात बताती हूँ। मैंने ना, मुझे था कि मेरी सर्जरी होगी तो बच्चे जो है ना, ये जो अपने बिस्किट्स वगैरह ये सब है, क्योंकि इनका स्कूल भी ओपन हो जाना था 10 डेज़ में ना, तो मुझे था कि ये लोग बड़ा तंग करेंगे ना। तो मैंने इनकी चीज़ें छुपाई, पर मुझे पता कि ये लोग, मैंने उसको लॉक भी किया, पर वो जो डेज़ थे मेरे हॉस्पिटल में गुजरे, मेरे वापस आने तक, ये सब कुछ खा चुके थे अपनी कज़न के साथ मिलके। इनको पता चल गया था, बस वो कज़न ने भी देख लिया था, और तो इन्होंने कहा बस भी अब मौका उठा लो, मम्मा तो घर है नहीं। अब यहाँ पे मैं एक एक चीज़ को प्रॉपर सेट कर रही थी, और मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। अब यहाँ पे मैंने एक रैंक किया हुआ था कि जिसमें मैंने सारे सोप्स शैम्पू सब किए थे, किचन के जो कैबिन्स थे उसके भी सारे के सारे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, जब मैं ये व्लॉग देख रही हूँ कि सारे मैंने डब्बे तो इतने सारे इकट्ठे करके रखे थे, अब इसमें से मुझे 1-2 के अलावा कोई भी नहीं मिलता। बेसिकली मुझे जो इशू था वो साइनस का था। साइनस होता है कि आपकी डिफरेंट टाइप होती है साइनस की, बट मुझे नोज़ में था कि मेरा जो वेंस थी वो ब्लॉक हो चुकी थी नोज़ की, तो इस वजह से जो रेशा था वो बाहर नहीं आता था। अगर आपको फ्लू वगैरह कुछ होता था तो वो मेरी चीक्स बोन, आइज़ के पीछे और माथा वो सब भर चुका था। मेरी लेफ़्ट साइड जो थी फेस की बहुत खिंचती थी। और अब मैं हॉस्पिटल में, उस टाइम मैं हॉस्पिटल जाने से पहले नफल पड़े, फिर हॉस्पिटल जा के भी पड़े कि अल्लाह सब खैर खैरियत से हो जाए। और फाइनली रूम भी मिल गया, और मैं बैठी हुई थी डरी सहमी के पता नहीं मेरे साथ क्या होगा आज, मैं पता नहीं कि बच पाऊँगी कि नहीं बच पाऊँगी। पर खैर अल्लाह का शुक्र है सब बड़ा अच्छे से हो गया। मेरे टेस्ट वगैरह पहले हुए, फिर मुझे रूम में लेके जाया गया, फिर ऑपरेशन ओटी में गए। ओटी में जाके जब उन्होंने मुझे इंतज़ार दिया, सबसे पहले मैं ये गई थी, अल्लाह का वास्ता है प्रॉपर मेरी सर्जरी करिएगा, मेरे घर में 3 बच्चे हैं, मैंने उनको भी संभालना है, उनका क्या बनेगा। और ये मैंने वाकई उनको यही बोला था कि प्लीज़ ध्यान से सब करिएगा। ये ना मुझे बाद में चला कि कोई चीज़ मेरे नोज़ में आप लोगों ने छोड़ दी है। खैर
सब हो गया, तकलीफ़ भी हो गई, गुज़र भी गई। और ये इतनी अच्छी थी नर्स, मैं बता नहीं सकती। इसने मुझे इतने प्यार से डील किया था 3 दिन जो मैं हॉस्पिटल रही हूँ, ऐसी मैंने कभी नहीं देखी। फिर फाइनली जब हम घर आ गए तो ये जो बच्चे हैं ना, वो नहीं देखते कि अम्मा की क्या हालत है क्या नहीं है। और मूसा साहब ने अपनी ही मस्ती करनी होती है। और फिर ये डेज़ भी गुज़र गए। फाइनली मैं रिकवर, जैसे ही मेरी प्लेट्स रिमूव हुई थी तो इतनी रिकवरी हो चुकी थी कि मैं बोल पा रही थी। तो ये था कि ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था, तो सबके लंच प्रिपेयर किया, अपने लिए सैलड बनाया, हस्बैंड के लिए सैलड बनाया, बच्चों के लिए चीज़ें रेडी की, उनके लंचेस सब कुछ बैग पैक करके, और फिर मैं खुद रेडी। और फाइनली फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, मेरे प्यारे प्यारे न्यू बच्चे, मतलब जाहिर सी बात है क्लास चेंज हुई है, सेशन चेंज हुआ है, तो वो बच्चे आगे चले गए, अब न्यू वाले आ गए। तो ये मेरे प्यारे प्यारे चुने मुन्ने इतने अच्छे बच्चे हैं। और इन डेज़ में मेरी जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थी जो जा चुकी हैं, उन्होंने मुझे आके टीचर्स डे विश किया। टीचर्स डे उस दिन था नहीं, टीचर्स डे बेसिकली उन्होंने इंडिया के साथ जो है ना सेलिब्रेट किया था। और मैंने उनको उस दिन मना कर दिया कि बेटा अब अपनी नेक्स्ट टीचर पे तवज्जो दी जाए, अब मैं इनके टीचर हूँ। पर मुझे इतना इस टाइम अच्छा लगा कि मैंने कुछ नहीं पाया ना, तो इतना प्यार पाया है ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं खुद को परफेक्ट नहीं मानती हूँ, पर मेरे इन छोटे से प्यारे से बच्चों ने ना मुझे परफेक्ट बना दिया है, कह कह के कि टीचर आपसे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं। और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है मिलाद डे है, रबी अव्वल का महीना था, तो हमने ग्रेड 3 ने सेलिब्रेट किया था मिलाद। और ये हमारी सारी तैयारियां जो आपको नज़र आ रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हुआ कि मुझे खुद भी देख के मज़ा आ रहा था, और सब ने इतनी तारीफ़ की थी कि हम लोग बहुत बहुत खुश थे इस दिन। और इसी दिन हमें जाना था एक वर्कशॉप पे, तो आफ्टर स्कूल टाइम हम गए वर्कशॉप अटेंड करने। वर्कशॉप अटेंड की और अच्छी अच्छी बातें सीखी, और बाद में 2-4 दिन तो बस उसी की बातें की। खैर ये टाइम मेरा गुज़र गया। आपको पता है कि अब मेरा जो सर्जरी थी वो ही थी 5 अगस्त को। तो अब आज जब मैं अपलोड करूँगी तो ज़ाहिर सी बात है आज 2 अक्टूबर हो चुकी है, और अब मैं बहुत बेहतर हूँ पहले से। थैंक यू सो मच आपकी सब दुआओं के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। इंशाल्लाह अब मैं प्रॉपर ट्राई करूँगी कि व्लॉग्स मेरे आते रहें। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा, और मेरे मुस्लिम के लिए सब माशाल्लाह 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 ज़रूर बोलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।